तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग। तो मोस्ट एक्सपेक्टेड सैंपल पेपर हम लोग बना रहे थे, इसका पार्ट 1 हमने कवर कर लिया, पार्ट 2 कवर कर लिया। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट में पिन कर दूंगा, आप जाके देख लेना। आज जो हम पार्ट 3 देखेंगे इसके अंदर हम सिर्फ 3 क्वेश्चन कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12। 11 क्वेश्चन में ऑप्शन होता है, यानी कंपैरेटिव बैलेंस शीट या कंपैरेटिव कॉमन साइज बैलेंस शीट या कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट में आ ज़्यादातर ऑप्शन आ जाता है। 10 मार्क्स का सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 जो होता है वो 2 नंबर का होता है, कैश फ्लो का। कुछ थ्योरी हो सकता है या क्लास कोई प्रैक्टिकल पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन हो सकता है। ये जो होगा क्लास कैश फ्लो होगा विदाउट एनी ऑप्शन, मतलब ये करना ही करना है आपको। ये 5 नंबर का होता है, ये 3 नंबर के 2। तो आज हम 10 नंबर का पूरा कवर करेंगे, राइट। एग्जामिनेशन में इस 10 मार्क्स का कवर करने के लिए आपको पेपर में 30 मिनट्स मिलेंगे, यानी कि आप इसको आराम से आधे घंटे में प्यार से खत्म कर दोगे, राइट। मैं कोशिश करूंगा मैं तुम्हें अच्छे से समझा के भी इसको 30 मिनट्स के अंदर कवर कर लूं, क्योंकि ये सेक्शन बहुत ही आसान रहता है अगर आपको कैश फ्लो आता है देन। सबसे पहला क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस विल रिजल्ट इनफ्लो आउटफ्लो। पैसा आएगा या पैसा जाएगा, आपको ये बताना है। इनफ्लो आउटफ्लो, नो फ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो सबसे पहला रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। अगर आप डिबेंचर्स को रिडीम करोगे तो भैया रिडम्पशन में क्या है, रीपेमेंट, पेमेंट में पैसा जाएगा। इशू करोगे डिबेंचर्स को, आप डिबेंचर इशू कर रहे हो बदले में मशीन ले रहे हो, तो भैया इसमें कोई भी फ्लो नहीं होगा, यानी कि नो फ्लो ऑफ कैश। इसके अंदर क्लास कोई भी पैसा नहीं है, सिर्फ आपको स्टेट बताना है कि यहाँ आउटफ्लो इनफ्लो होगा और आपको कुछ लिखना नहीं है। तो जहाँ पे इन होगा वो इनफ्लो, जहाँ पे आउट होगा आउटफ्लो। अगर आपने बोनस शेयर इशू किया, पैसा बैंक में जमा किया, विड्रॉ किया, निकाला बैंक से, सब नो फ्लो होता है। और आपने अदर देन कैश में कुछ इशू किया, आपने डिबेंचर इशू किया बदले में मशीन ले लिया, तो ये भी नो फ्लो है क्लास, इसको भी किसी प्रकार का फ्लो नहीं मानते। 11 क्वेश्चन, प्रिपेयर कंपैरेटिव स्टेटमेंट। तो हम इसे कंपैरेटिव स्टेटमेंट ही बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने ऑप्शन नहीं रखा है क्योंकि क्लास अल्टीमेटली आपको कंपैरेटिव स्टेटमेंट ही आना है, तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट हम बना लेते हैं। ये अरेंज फॉर्मेट में नहीं है, तो हम सबसे पहले इसे अरेंज फॉर्मेट में लिखेंगे। तो फटाफट एक फॉर्मेट बना लो कंपैरेटिव स्टेटमेंट का। आप ऊपर लिखोगे हेडिंग कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। ये है क्लास करंट ईयर 31 मार्च 21, ये प्रीवियस है 31 मार्च 20। ये एब्सोल्यूट चेंज होता है और ये होता है परसेंटेज चेंज, एब्सोल्यूट चेंज। इसके अंदर आप पर्टिकुलर्स लिखोगे और जो सबसे पहली चीज हमारी होती है वो होती है हमारी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो आप देखो यहाँ पे आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा होगा 15 और 20, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे 15 लाख और यहाँ लिखोगे 20 लाख। टाइम लगता है इसमें, कैलकुलेशंस है, बट आसान भी रहता है। अदर इनकम क्लास 5 और 3 और 5, 3 और 5 लैक्स। तो आप ढंग से देख लेना कि किस ईयर में कौन सा लिख रहे हो, कहीं ऐसा ना हो सारा ईयर चेंज कर दो। प्लस करोगे इसके अंदर अदर इनकम, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस अदर इनकम, जैसे ही आप इसको ऐड करोगे आपके सामने आ जाएगा टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू 15 प्लस 3 18 लाख और ये 25 लाख। आप साथ साथ में एब्सोल्यूट चेंज करना चाहो आप तो भी कर सकते हो। फिर आप एक्सपेंस की लिस्ट बनाओगे। यहाँ पे 2 तरह के खर्चे दिख रहे हैं मुझे, पहला एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस और दूसरा है अदर एक्सपेंस। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस और दूसरा है अदर एक्सपेंस, राइट। प्रीवियस ईयर का 4 लाख और ये 2 लाख था, करेंट ईयर का 8 लाख। मतलब जो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस है वो 4 और 8 है, 4 और 8, और ये 2 और 1 है, 2 और 1, ठीक है। 4 लाख 8 लाख 2 लाख 1 लाख। अब इन दोनों को आप जोड़ोगे तो आएगा आपके पास टोटल एक्सपेंस। इन दोनों को जोड़ने के बाद आएगा टोटल एक्सपेंस। टोटल एक्सपेंसेस 4 + 2 6, 8 + 1 9 लाख, राइट। अब हम निकालेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट, ये थर्ड पॉइंट है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये थर्ड आया कैसे, फर्स्ट पॉइंट माइनस सेकंड पॉइंट। 18 में से 6 किया तो कितना आएगा 12 लाख, ठीक है। और ये 25 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 16 लाख। अब हम इसमें से माइनस करेंगे टैक्स। टैक्स जो है 50% है इस क्वेश्चन में, तो जो भी दिया हो हमें तो बस कैलकुलेशन से मतलब है। टैक्स 50% है तो 12 लाख का 50% 6 लाख, इसका आएगा 8 लाख।
तो 50% घटा दोगे तो 50% ही बचेगा, और इसको हम लोग नाम देते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। हालांकि इसमें फिगर बड़े अच्छे अच्छे हैं, आसान आसान सा फिगर है, बट जरूरी नहीं कि पेपर में आसान सा फिगर ही हो, पेपर में थोड़ा फिगर कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है, जहाँ पे थोड़ी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। अब ये पूरा का पूरा फॉर्मेट अरेंज हो गया, पेपर में ऐसे ही अरेंज करना है। 2 एक्स्ट्रा कॉलम बनाना है, एब्सोल्यूट चेंज, परसेंटेजेस, 20 माइनस 15 5 लाख, लेकिन आपको परसेंटेज चेंज भी निकालना पड़ेगा, और उसका फॉर्मूला क्या है, इस एब्सोल्यूट चेंज को प्रीवियस ईयर से डिवाइड दोगे, इनटू करोगे 100। तो मैं कर लेता हूँ फटाफट। तो अमाउंट कितना है, 5 लाख, प्रीवियस ईयर है 15 लाख, तो 5/15 तो 33.33% ही होता है। अच्छा, यहाँ 5 में से 3 गया, 5 माइनस 3 तो आएगा 2 लाख, 2 को 3 से डिवाइड दोगे इंटू 100, 66.67% होता है। 25 माइनस 18 तो आएगा 7 लाख। अब 7 को 18 से देना पड़ेगा डिवाइड इंटू 100, आप लाख मत लिखना, 7/18 कर देना सीधे, 38.88%। 8 माइनस 4 4 लाख, 4/4 तो ये 100% आ गया, सिंपल है ना, ये तो 100% आ गया भाई, 4/4 इंटू 100, डबल चेंज हो गया ना सीधे। अब यही क्या है क्लास, 1 लाख है और ये 2 लाख है। अदर एक्सपेंस देखते हैं मैंने सही लिखा है कि नहीं। अदर एक्सपेंस प्रीवियस ईयर का 2 लाख है, करंट ईयर का 1 लाख है। अब अदर एक्सपेंस जो है वो डिक्रीज हो गया, तो आपको जो उसका चेंज मिलेगा वो माइनस में मिलेगा, माइनस को ब्रैकेट में दिखा सकते हो आप, 1 लाख। तो अगर आप 1 लाख को 2 लाख से डिवाइड देके इंटू करते हो, माइनस का आएगा 50%। 9 माइनस 6 एब्सोल्यूट चेंज कैसे निकलेगा, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर 3, तो 3/6 ये भी क्या आएगा 50%। 16 माइनस 12 ये आएगा 4 लाख, तो 4/12 लाख इंटू 100 आएगा 33.33%। 8 माइनस 6 आएगा 2 लाख। अब इस 2 लाख को डिवाइड दोगे प्रीवियस ईयर से, 6 लाख, 2 डिवाइड बाई 6 तो ये 33.33% आएगा, और ये भी आएगा 33.33%। आपने देखा होगा हमेशा बराबर रहता है, ये भी 2 लाख आएगा। डन। तो इस तरीके से क्लास आप कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, क्वेश्चन ढंग से पढ़ना कि क्वेश्चन मांग क्या रहा है आपको, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट मांग रहा होगा या कॉमन साइज बैलेंस शीट मांग रहा होगा। कॉमन साइज में हम लोग क्या करते हैं, दोनों कॉलम परसेंटेज का बनाते हैं। अगर ये कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट होती तो मैं 15 लाख से शुरू से लेकर तक हर फिगर को डिवाइड देके इंटू 100 करता, लाइक 15 लाख अपॉन 15 लाख इंटू 100, 3 लाख अपॉन 3 लाख इंटू 100, 18 लाख अपॉन 18 लाख इंटू 100, इस तरीके से। यहाँ पे 20 लाख से इनकम स्टेटमेंट में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से और बैलेंस शीट में टोटल से डिवाइड देते हैं, राइट। ये हो गया हमारा। चलो अब हम आते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन पे। 11 क्वेश्चन तो हो गया है, अब आते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन पे। एक एक करके अच्छे से तसल्ली से समय लेंगे, इसको पूरे को एनालाइज करेंगे, तब जाके क्लास हम इस क्वेश्चन को कॉपी में बनाना स्टार्ट करेंगे। चलो पढ़ते हैं। शेयर कैपिटल की बात करें तो 22 से 24 हो गया, तो आपने इशू कर दिया कितना क्लास, 2 लाख। रिजर्व एंड सरप्लस नोट नंबर 1 अभी देख लेंगे पीछे जाके। लॉन्ग टर्म बोरोइंग, तो लोन टेकन, कितने का लोन आपने ले लिया है क्लास, लोन कितने का ले लिया, 340 था, 480 हो गया, तो लोन आपने कितने का ले लिया, 1,40,000 का। ओके, देन है ट्रेड पेबल। तो अगर देखोगे आप तो ट्रेड पेबल इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज इन ट्रेड पेबल भैया माइनस होगा, ध्यान रखना। अगर ट्रेड पेबल इंक्रीज होता है तो प्लस होता है, और ट्रेड पेबल डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे माइनस कर देना, कितना, 50,000। अभी कैश फ्लो में कर देंगे। शॉर्ट टर्म प्रोविजन नोट में जाके देख लेंगे। फिर नॉन करंट असेट नोट में देख लेंगे जाके। करंट इन्वेस्टमेंट तो वही है, मार्केटेबल सिक्योरिटी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आएगा। इन्वेंट्री था 242, अब हो गया 258, तो 16,000 इन्वेंट्री है, ठीक। इन्वेंट्री कितना है, 16,000 हो गया। अगर देखोगे तो इंक्रीज इन इन्वेंट्री है, तो आप माइनस कर दोगे। ट्रेड रिसीवेबल भी 286 था, माइनस कर दोगे 340, तो माइनस का 54, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो है वो मार्केटेबल सिक्योरिटी में आता है। अच्छा, अब नोट्स टू अकाउंट्स की अगर हम बात करें तो सरप्लस है, नेट प्रॉफिट कितना लिखोगे, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर कर दोगे, तो ये 2 लाख आएगा, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। प्रोविजन फॉर टैक्स, एडिशनल पॉइंट देखो कुछ गिवन है क्या, एडिशनल पॉइंट में प्रोविजन फॉर टैक्स के लिए तो कुछ भी गिवन नहीं है, तो प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का जो है वो मेड होगा, प्रीवियस ईयर का जो होगा वो पेड होगा। बाकी असेट है, असेट का डेप्रीशिएशन है, गुडविल है, 224 है, और 224 में से घटा दोगे 80, तो 1,40,000
4,000, तो ये गुडविल जो है वो राइट ऑफ है। इवन मैं बच्चों से कहता हूँ कि जब आपका पेपर शुरू हो, आपको पढ़ने का समय मिले, उस पढ़ने के समय में ही आप पूरा कैश फ्लो अच्छे से एनालाइज कर सकते हो। उसके बाद हार्डली 5 मिनट लगेगा पूरा कैश फ्लो बनाने में। तो स्मार्ट वर्क है, या आपने पहले से पूरा कैश फ्लो अच्छे से पढ़ लिया, चेंज वगैरह सारा लिख लिया, ठीक है, पेंसिल से लिख लो, या अगर बिल्कुल ही टीचर आग गड़ाए बैठा है तो दिमाग में याद रखो, थोड़ा समझ के चलो, अच्छे से इसको अंडरस्टैंड कर लोगे, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा समय लगेगा नहीं बनाते वक्त। तो यही वो अंडरस्टैंडिंग है जो तुम्हें करना है। ये सब कुछ करने के बाद भी आराम से क्वेश्चन जो है 15 मिनट आपको मिलता है, तो आप हार्डली क्लास आप पूरा एनालाइज करने के बाद भी आप 15, 17, 18 मिनट में खत्म कर लोगे इसको। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन कुछ दिया है। अच्छा, प्रपोज डिविडेंड देखते हैं। आपको प्रीवियस ईयर का ही लेना है क्लास, 20 और 21 का दिया, हमें 20 का ही चाहिए। ये जो है ऑपरेटिंग में प्लस होगा और फाइनेंसिंग से माइनस होगा। बाकी इसमें 2 अकाउंट बनाएंगे हम लोग एडिशनल पॉइंट में। 2 इसलिए बोल रहा हूँ क्लास क्योंकि इन्होंने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी दे रखा है बैलेंस शीट के अंदर। तो एक्यूमुलेटेड डेप का आएगा बाई बैलेंस बीडी, इधर आएगा टू बैलेंस सीडी। मशीन का क्लास आएगा टू बैलेंस बीडी, इधर आएगा बाई बैलेंस सीडी। तो अगर हम बात करें क्लास मशीन की, तो मशीन में ओपनिंग है 20, क्लोजिंग है 25,40,000। मशीन में जो ओपनिंग है वो है 20 लाख, क्लोजिंग है 25,40,000। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है ओपनिंग का 3 है, क्लोजिंग का 4 है, तो आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिखो, ओपनिंग का 3 और क्लोजिंग का जो है वो 4 लाख है, राइट। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ड्यूरिंग द ईयर पीस ऑफ मशीनरी 48,000 की मशीन है जिसपे 32,000 का डेप है। भाई 48,000 की मशीन पे 32,000 का डेप लगेगा, तो आज वो 16 का है, 16 की चीज़ को आपने 12 में बेच दिया तो 4,000 का लॉस हो गया। तो सबसे पहले बाई बैंक सेल आपने बेचा कितने में है, 12,000 में। बाई पी एंड एल लॉस, लॉस कितने का है, 4,000 का। बाई एक्यूमुलेटेड डेप, जो डेप्रीशिएशन है क्लास, जो डेप्रीशिएशन है वो 32,000 का है, तो ये आएगा 25,88,000। मैंने पहले भी क्वेश्चन करा रखा है आपको, और यही सेम क्वेश्चन प्रैक्टिस पेपर में है, लेकिन इसमें एक पॉइंट मैंने अलग डाला हुआ है उसका डिविडेंड वाला, तो ये ध्यान रखना। 5,88,000 आ जाएगा टू बैंक। तो मतलब क्वेश्चन बहुत ही आइडियल है ये, तभी ये बार बार आपको देखने को मिल जाता है, बिकॉज आपको एग्जामिनेशन में एक तो ये पॉइंट रहेगा, क्या पता खाली यही रहे, फिर नीचे तो प्रोविजन फॉर टैक्स मेड पेड बोल सकता है पहली चीज, दूसरी चीज प्रपोज डिविडेंड बोल सकता है, और तीसरी चीज जो इसके अंदर बोल सकता है, हद से हद तीसरी चीज क्या क्या बोल सकता है, इंटरेस्ट ऑन लोन और इंटरेस्ट डिबेंचर। आप आज लिख के ले लो, इन्हीं 4 पॉइंट में से कोई 2 पॉइंट आपके पेपर में दिख रहा होगा आपको। अगर मशीन में बाई एक्यूमुलेट डेप है तो एक्यूमुलेट डेप में क्या लिख दोगे, टू मशीनरी। कितना अमाउंट है क्लास, 32,000, ठीक है। टोटलिंग करोगे 72 आ जाएगा, 72,000, नहीं 4,32,000, सॉरी ये 4,32,000 था, मैं 40,000 समझ रहा था, 4,32,000 है, राइट। तो 132 आ जाएगा, फिर ये आएगा 4,32,000, 4,32,000, 132। ये डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर है, बाय डेप ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि ये जो डेप है ये साल भर का डेप्रिसिएशन है, राइट। अब हम इनको ऑपरेटिंग के अंदर और इन्वेस्टिंग के अंदर लिखेंगे, जो चीज जहां आएगा। मैं बता दूं, सेल इन्वेस्टिंग में प्लस होता है, परचेज इन्वेस्टिंग से माइनस, लॉस ऑपरेटिंग में प्लस, डेप ऑपरेटिंग में प्लस, ये 4 चीजें ही जाएंगी। और प्रपोज डिविडेंड जो है उसका भी ट्रीटमेंट करेंगे, 2,20,000 डिविडेंड पेड, और मतलब कि डिविडेंड जो है पेड है और प्रपोज डिविडेंड दोनों लिखेंगे। ओके, चलो तो आप कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट बना लो फटाफट। कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर AS3 रिवाइज बनाओ। कैश फ्लो का फॉर्मेट बनाओ जल्दी से अपनी कॉपी में, मेरे साथ साथ कर रहे होगे, अकाउंट्स देखने की चीज़ नहीं है, बैठ के सवाल लगाने की चीज़ है। उम्मीद है आप लोग मेरे साथ साथ कर रहे होगे इन सब क्वेश्चंस को। ऑपरेटिंग, फिर 5 लाइन बहुत है इन्वेस्टिंग के लिए, 5 लाइन बहुत है फाइनेंसिंग के लिए, और लास्ट में लिखेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। लास्ट में लिखोगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसके अंदर तो पता ही क्या करना होता है, ऑपरेटिंग प्लस इन्वेस्टिंग प्लस फाइनेंसिंग, प्लस करोगे ओपनिंग कैश एंड बैंक, प्लस करोगे ओपनिंग करंट इन्वेस्टमेंट्स, ओपनिंग करंट इन्वेस्टमेंट्स, फिर आपके पास जो लास्ट में आएगा वो आएगा क्लोजिंग कैश एंड बैंक प्लस क्लोजिंग
करंट इन्वेस्टमेंट, राइट। तो अगर ये बराबर आता है तो समझ जाना सही है, नहीं तो कुछ ना कुछ गलती हो गई है। बट गलती होने नहीं देंगे, एक करके लिखते हैं। देखो मैंने आपसे कहा था कि आप जब भी पेपर में करो तो इसको आप 3 अलग अलग स्टेप में बांट देना। सबसे पहले आप ऊपर वाले स्टेप में लिखोगे प्रपोज डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड। तो जो प्रपोज डिविडेंड है वो कितना था क्लास, यहाँ पे 2,20,000, 2,20,000 प्रीवियस ईयर का, 2,20,000। और फाइनेंसिंग में इसी चीज को लिखते हैं डिविडेंड पेड, 2,20,000। तो प्रपोज डिविडेंड भी हो गया और डिविडेंड पेड भी हो गया, राइट। अच्छा, अब इसके बाद ड्यूरिंग द ईयर पीस ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग 48,000 जो है, 48,000 की चीज पे। अच्छा, ये तो हमने पॉइंट्स हमने पूरा बना रखा है ना, इसको लिखते हैं डेप लिखो 132 और प्रॉफिट लॉस लिखो 4,000। डेप लिखो 132, डेप्रीशिएशन लिखो 1,32,000, डेप्रीशिएशन ड्यूरिंग द ईयर 1,32,000। अगला है लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। कितना लॉस है क्लास, 4,000 का लॉस है सेल ऑफ मशीनरी पे। फिर 588 का परचेज है और 12,000 की सेल है, 12,000 की सेल है। इन्वेस्टिंग के अंदर आएगा सेल, एड सेल ऑफ मशीनरी 12,000, 5,88,000 आएगा परचेजेस ऑफ मशीनरी लेस परचेज ऑफ मशीनरी, ठीक है। तो हमने एडिशनल पॉइंट सारा का सारा कर लिया, जो भी मैक्सिमम पॉइंट एडिशनल पॉइंट में होता था हमने सारा कर लिया। तो अगर आप देखोगे तो ये 2 एडिशनल पॉइंट थे, हमारा हो गया ये 4 आइटम, और ये जो पेड और मेड है वो सब हो चुका है, ओके। अब हम आते हैं नोट्स अकाउंट्स में। सबसे पहला सरप्लस है, नेट प्रॉफिट कितना लिखोगे क्लास आप, 2 लाख, ठीक है। और प्रोविजन फॉर टैक्स मेड 1 लाख, नेट प्रॉफिट लिखो 2 लाख, नेट प्रॉफिट यानी कि सरप्लस सबसे ऊपर लिखो, सरप्लस 2 लाख। आप यहां लिखोगे प्रोविजन फॉर टैक्स मेड 1 लाख, सबसे आखिरी में लिखोगे लेस टैक्स पेड 1,50,000। मेड भी हो गया क्लास और पेड भी हो गया। अच्छा, एक 152 है, सॉरी 152 है वो, 152, तो एक 50 मत लिखो, 152। अगर आपको प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनाना पड़ता ना तो मेड पेड आता, वो तब बनाते जब एडिशनल पॉइंट में कुछ लिखा हो, चाहे मेड या पेड, कुछ भी एडिशनल पॉइंट में लिखा हो तब आप बनाते। ये भी हो गया। मशीन का हम अकाउंट बना चुके हैं। 144 राइट ऑफ हमने ऑलरेडी देखो गुडविल रिटर्न ऑफ कर रखा है, 144 लिखो क्लास यहाँ पे, 1,44,000 गुडविल रिटर्न ऑफ, गुडविल रिटर्न ऑफ, ओके हो गया क्लास यहाँ तक। तो हमने सारे एडिशनल पॉइंट यहाँ पे पढ़ लिए। अब मतलब नोट्स अकाउंट्स हमने देख लिया है। अब हम क्वेश्चन को शुरू से पढ़ते हैं। इश्यू ऑफ शेयर 2 लाख लिखो फाइनेंसिंग में, इश्यू ऑफ शेयर 2 लाख, इश्यू ऑफ शेयर्स, कितना इश्यू ऑफ शेयर्स है, 2 लाख। ये हो गया। नोट नंबर 1 हो चुका है रिजर्व सरप्लस का। लोन टेकन, इसमें इंटरेस्ट की कोई बात नहीं कही है, अदरवाइज हम ओपनिंग पे निकाल देते अगर नीचे कुछ ना लिखा हो। 1,40,000 इंटरेस्ट ऑन लोन, और इंटरेस्ट तो आएगा पेपर में मुझे लगता है। 1,40,000, 1,40,000 लोन टेकन, लोन बढ़ गया है ना क्लास आपका, तो लोन टेकन आएगा कितना, 1,40,000। ट्रेड पेबल है, डिक्रीज इन ट्रेड पेबल 50,000 जो है वो लेस हो जाएगा, डिक्रीज इन ट्रेड पेबल 50,000 लेस ऑपरेटिंग के अंदर, लास्ट वाले पोर्शन में डिक्रीज इन ट्रेड पेबल, डिक्रीज इन ट्रेड पेबल 50,000 लेस। ट्रेड पेबल शॉर्ट टर्म प्रोविजन नोट नंबर 2 उसका हम काम कर चुके हैं, एक लास्ट पेज बस ये रह गया है। इसका 3 का हो चुका है, 4 का हो चुका है, और ये इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल रह रहा है। तो यहाँ पे इंक्रीज इन इन्वेंट्री, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल दोनों माइनस है, तो लिख लेते हैं इंक्रीज इन इन्वेंट्री, इंक्रीज इन इन्वेंट्री, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल। तो इंक्रीज इन इन्वेंट्री कितना है 16,
ट्रेड रिसीवेबल है 54, इंक्रीज इन इन्वेंट्री है 16, ट्रेड रिसीवेबल जो है वो 54 है। ट्रेड रिसीवेबल कितना है क्लास 54। डन। तो ये क्लास सारी की सारी चीज़ें हो गई हैं। अब आप ऐड कर दो इसको, तो 2 + 1 3, ये आएगा 3,20,000, तो ये आ गया 5,20,000। और इसको क्या लिखोगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो और ये आएगा 1,32,000, 4,000, 1,44,000, ये आएगा 2,80,000 प्लस 520, 8 लाख। इस 8 लाख को आप क्या लिखोगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। फिर आप ये सारी चीज़ें नेगेटिव किए, 50, 50, 16, 54 और 1,52, इट्स 272 नेगेटिव। तो अब जो लास्ट में आंसर आएगा वो आएगा 5,28,000। हम इसको लिखेंगे क्योंकि ये प्लस का आ रहा है, तो नेट कैश, आई होप आप मेरे साथ साथ बना रहे हो, ओके, खाली नहीं बैठे, आप बना रहे हो। नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये जो नेट कैश फ्लो फ्रॉम है वो कहाँ से है क्लास, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। 528 प्लस का आ रहा है। इन्वेस्टिंग का देखें तो 576 आना चाहिए, 576, वो भी नेगेटिव का 576 आ गया। तो हम क्या लिखेंगे इसको, नेगेटिव का आ रहा है तो नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अच्छा एक बात और क्लास, कई बार मैंने देखा है बच्चे कमेंट में पूछते हैं कि यहाँ पे सर ऐड लिखना है, तो यस आप यहाँ पे ऐड लिख दिया करो, यहाँ पे भी आप ऐड या लेस है तो लेस लिख दिया करो। और दूसरी बात, ये फॉर्मेट बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्या होता है, स्कूल वाले ना सरप्लस के लिए ये जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है ना, इसके लिए एक नोट बना देते हैं और इसी काम को नोट में कर देते हैं और उसको यहाँ लिख देते हैं। यार देखो आप लॉजिकली सोचो, क्यों, बस क्योंकि बुक में लिखा हुआ है, क्यों, क्योंकि बुक में लिखा हुआ है, बस इतना ही रीज़न है कि हाँ बुक में ऐसा लिखा है तो ऐसा लिखो, नंबर कट जाएंगे। क्यों कटेंगे, आप लॉजिकली सोचो। अगर मैं इसी चीज़ को एक नोट बना के सेम उठा के 5-20 यहाँ पे ले आता, लॉजिकली सोचो ना, हमारा एजुकेशन सिस्टम यही तो मात खा जाता है, जो बुक में लिखा है वही सही है, बुक में जो लिखा है वही याद करो। आप लॉजिक मुझे बताओ, अगर ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम मैं वर्किंग नोट में ये 3 चीज़ लिख दूं और जोड़ के 5-20 उठा के यहाँ पे लिख दूं, या मैंने इसको यहीं लिख दिया क्योंकि यहाँ तो फिर भी 2 है, कई बार एक एक चीज़ लिखी रहती है, तो उन 1-2 चीज़ के लिए मैं क्यों बनाऊं। वो क्यों बनाता है बुक में नोट, बुक में नोट इसलिए बनाता है कि उसमें बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, तो वो नोट बना के बहुत सारी चीज़ें बना के दिखा देता है। अब आपको सारी चीज़ें थोड़ी यहाँ दिखानी है, 1-2 चीज़ रहती है तो आप डायरेक्ट दिखा सकते हो। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको एडिशनल में दिखाना चाहिए, नोट में दिखाना चाहिए इसको, तो आप नोट्स बना के दिखा लो, कोई डिफरेंस नहीं है उसके अंदर, कोई समस्या नहीं है, ओके। इतनी छोटी चीज़ को मुझे चेंज कराने में क्या जा रहा है, अगर कोई लॉजिक मुझे मिलता तो मैं क्यों चाहूँगा कि आपके आधे नंबर भी कटें, क्यों चाहूँगा मैं, ठीक है। मेरी मेहनत है, आपकी सफलता ही मेरी सफलता है, आपके रिजल्ट आएगा, आपके अच्छे नंबर आएंगे तो ही मैं जो है अपने गोल में अच्छी कामयाब हो पाऊंगा। अगर आपके खराब नंबर आते हैं तो कहीं ना कहीं मैं ये मानूंगा कि कहीं ना कहीं मुझ में भी कोई कमी है जो मैं क्लास डेली बेसिस पे इंप्रूव कर रहा हूँ, बट ये बिल्कुल ठीक है, तो इसकी टेंशन ना लेना, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। फाइनेंसिंग का अगर देखें तो ये हो गया क्लास 3,40,000 हो गया, और माइनस कर दोगे 2,20,000 तो आ गया 1,60 2 लाख प्लस 140 माइनस 220 120 आ गया। तो ये 120 तो प्लस का ही आ रहा है, ये बस माइनस का था। अगर प्लस का आ रहा है तो क्या लिखोगे, नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। देख लेना क्लास टोटलिंग वगैरह करके सारी की सारी सब चीज़ ठीक है कि नहीं। तो ऑपरेटिंग का 120 है, इन्वेस्टिंग का -576 है, सॉरी फाइनेंसिंग का 120 है और ऑपरेटिंग का तो 528 है। तो अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं A + B + C तो यार है 70,000। अब मैं देखता हूँ ओपनिंग कैश कितना दे रखा है। तो ओपनिंग कैश जो दे रखा है ये रहा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ओपनिंग है 750 और ओपनिंग है 3, 750 तो कैश का है और 3 लाख जो है वो मार्केटेबल सिक्योरिटीज का हो गया, राइट। 72 750 और ये हो गया कितना
3 लाख। अब क्लोजिंग कैश और क्लोजिंग वो देख लेते हैं कितना दे रखा आपको। क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है 640 और क्लोजिंग करंट इन्वेस्टमेंट है 420, तो ये आ गया 11,20,000। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ रहा है 11,20,000। अच्छा ये कितना 72 आ रहा है, कुछ लगता है हमने गलत टोटलिंग कर लिया। ये देखो कितना आ रहा है 3,0750, 10,50,000, 70,000 आना चाहिए। 72 कैसे आ रहा है हमारा, 70 आना चाहिए, 70 ही आना चाहिए। 120 माइनस 576, हाँ 576 प्लस 5,28,000, 72 आ रहा है 72। अच्छा मैं समझ गया क्यों 72 आ रहा है। एक मिनट रुको, एक मिनट यहाँ पर चेक कर लेते हैं 72 क्यों आ रहा है। रुको, ये 22 लाख प्लस आ गया 4 लाख प्लस 340, 4,08,152, ये 35 लाख हो गया। ये हो गया आपका 1,03,58,000। अब एक बार चेक करो कि कहाँ पे ये मिस्टेक हुई है, टोटलिंग कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है। 39,38,000, ये हो गया 35 लाख, ये तो ठीक है। लाइबिलिटी टोटलिंग असेट की देख लेते हैं, 21,40,000, 80,000, 4,80,000, 258, 3,40,000, 6,40,000, 39,38, 750, 286, 286, 750, 242, 3 लाख, 224, 17 लाख। हाँ ये इसकी टोटलिंग, मतलब क्वेश्चन में ही मिस्टेक है, मुझे लग ही रहा था इसकी क्वेश्चन में मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है क्वेश्चन के अंदर कि अगर आप देखोगे ना इन सबकी टोटलिंग, देखो 17 लाख, 2,24,000, 3 लाख, 242, 286, 7,50,000, ये आ रहा है 35,02,000, 35,02,000 आ रहा है असेट साइड की टोटलिंग। जबकि लाइबिलिटी टोटलिंग जो है क्लास वो आपकी 35 लाख है, तो असेट साइड 35,02,000 आ रहा है। तो कुछ ना कुछ आपने ज़्यादा कर दिया है। तो मेरे हिसाब से ना ये कुछ ना कुछ 2,000 का डिफरेंस है। अगर हम इस 2,000 के डिफरेंस को ठीक कर लें, 2,000 के डिफरेंस को अगर हम ठीक कर लेते हैं, लाइक ये 2,000 कम कर देते हैं, 240 ले लेते हैं इसको। तो अगर हम इसको 240 जैसे ही लेंगे तो यहाँ पे 2,40,000 से बढ़कर क्या हो गया 2,58,000 हो गया। तो ये 18,000 रुपये जो है वो नेगेटिव का आ जाएगा। बात समझ रहे हो क्वेश्चन की? देखो क्वेश्चन फ्रेमिंग जहाँ पे हुई है तो उस क्वेश्चन की फ्रेमिंग में ही मिस्टेक है 2,000 का, इसलिए फर्क आ रहा था, वो ठीक कर देते हैं। हमने ना इन्वेंट्री को 240 ले लिया तो ये 18,000 नेगेटिव हो गया, राइट। तो 18,000 16 की जगह इसको ठीक कर लेते हैं, 16 की जगह ना इसको 18 कर लो। जैसे ही आप इसे 18 करोगे ना तो ये कितना क्लास आ जाएगा 1,52,000 और 54,000, 18,000 और 50,000, 274 आएगा। जैसे ये 274 आएगा तो 8 लाख में से 274 घटा दोगे जब आप तो जाएगा 526। जैसे ये 526 आएगा प्लस 1,20,000 माइनस 5,76, तो ये A प्लस B प्लस C 72 की जगह 70 आ जाएगा। जैसे ये 70 आ जाएगा हमारा क्वेश्चन पूरा ठीक हो जाएगा। वो क्वेश्चन की फ्रेमिंग में ही मिस्टेक है। कैश फ्लो में इतने फिगर होते हैं, इतने सारे टेबल बनाने पड़ते हैं, तो टाइपिस्ट से मिस्टेक हो गई है, उसका आप ठीक कर लेना, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, राइट। तो क्या ठीक करना था आपको? आपको क्वेश्चन में जो 31 मार्च 20 को जो इन्वेंट्री थी ना, ये 2,42,000 नहीं 2,40,000 होगा, ठीक है। ये कितना होगा 2,40,000 होगा। तो अब अगर आप देखोगे 240 से 258 तो इंक्रीज इन करंट असेट जो है वो 18,000 हो जाएगा, तो आपका सही हो जाएगा। डन। या फिर अगर आप इन सब चीज़ों को ठीक करना चाहते हो, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को यहाँ से कम कर दो तो भी ठीक हो जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं 2,000 का फॉल्ट अब कहाँ है मुझे नहीं पता, बट हाँ उसकी वजह से वो डिफरेंस आ रहा था 2,000 का। आई होप क्लास आपका पूरा का पूरा कैश फ्लो हो गया। आप नोट करना चाहो आराम से क्लास इसको नोट कर लो, और भी ऐसे ही सैम्पल पेपर हम बनाएंगे। ये आखिरी नहीं था, और एक्सपेक्टेड पेपर लेके आएंगे और प्रैक्टिस करेंगे। मैं कोशिश करूंगा और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊं, और एग्जामिनेशन तक पक्का बता रहा हूं मेरा पढ़ाया हुआ सब आएगा, एक सिंगल नंबर का छूट नहीं सकता, चाहे वो थ्योरी हो चाहे प्रैक्टिकल हो। भरोसा रखना बेटा मेरी मेहनत पे, कभी भी गलत नहीं होगा क्लास। इतनी मेहनत आप कर रहे हो, दिन रात कंटिन्यूस वीडियोस को देख रहे हो, बना रहे हो सवाल, मेहनत बेकार नहीं जाएगी, गारंटी इसकी।
ठीक है, मेहनत करो अच्छे से, प्रैक्टिस करो सवाल की सबसे ज़्यादा, और ज़्यादा मेहनत करो और प्रैक्टिस करो। एग्जामिनेशन से पहले और बहुत सारी चीज़ें आएंगी, बस आपका सपोर्ट, आपका प्यार चाहिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओ और अपने सारे क्लासमेट, सारे दोस्तों को ये चैनल शेयर करो कि ये चैनल है जो आपके अकाउंटिंग को बेसिकली पूरी प्रिपरेशन कराएगा। एग्जामिनेशन गैप में दिन रात मेहनत करेंगे और बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। यही जो टाइम है, बाद में आराम कर लेंगे, बट अभी हार्ड वर्क करना है, राइट। चलो टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप क्लास आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। कमेंट जरूर करना बताने के लिए कि कैसा लगा ये सेशन। टेक केयर, बाय बाय।